राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। जय जय श्री राधे। फूल महल फुलवारी में फूल श्रृंगार किए, श्री हरि प्रिया बैठे दो फूले फूल हिए, फूले फूल हिए। कल तक हम लोग फूल मंडनी के प्रकरण में श्यामा श्याम की सुंदर लीला स्मरण किए थे कि लाडली लाल सुंदर जो सरोवर है, सरोवर के पास में दक्षिण और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की तरफ जो सुंदर बगीची है और कुंजें बनी हुई हैं, जहाँ तहाँ फुहारे छूट रहे हैं, पंछी वर्गों की शोभा है, लताओं की शोभा है, सरोवर की सुंदर शोभा है। वो सखी जन प्रिया प्रीतम को दर्शन कराती हैं। दर्शन कराने के बाद जो फूल का महल है, जिसमें प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए ये मुख्य जो केंद्र बिंदु है फूल का महल,
उसको दर्शन कराने के लिए सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को अब महल की तरफ पधरावनी कराती हैं। और जिम ही प्रियालाल उस महल का जो विशाल, जैसे मान लो मोहन महल है, तो मोहन महल के जो मंडल के बीच में वो सुंदर मोहन महल है और हर तरफ बड़ा सुंदर प्रांगण है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान कोण में 8 दिशाओं में गोलाकार मंडल पर जहाँ अष्टकोण सिंहासन है, वो बहुत विशाल प्रांगण है। ऐसे उसको चौक कहते हैं या आंगन कहते हैं। ऐसे ही जो ये फूल का महल है चंपाजू के बाग के मध्य में, उस महल के चारों तरफ जो चौक है, चौक को सखियों ने सुंदर फूलों से सजाया है। दिव्य जो फर्श है फूलों से ही निर्माण करी गई है। सखियों के द्वारा रंग बिरंग के पुष्प हैं और विशाल एक प्रांगण जैसा है वो, और हर तरफ जो सुंदर सोने के सांकल हैं वो फूलों से सजे हुए हैं। जहाँ तहाँ गमले लगे हुए हैं और मध्य में विशाल प्रांगण है। तो और ऊपर जो है, जो कुंज है, महल है, वो थोड़ा मंडल के ऊपर है। उस कुंज में जाने के लिए विशाल विशाल सोपान बने हुए हैं, तो उनका भी दर्शन हो रहा है। तो जिन्हें प्रिया प्रीतम को इस मंडल पे ले आती हैं, गाती हुई, बजाती हुई, फूल बरसाती हुई, पद पावरे देती हुई, श्यामा श्याम की रुख देख करके और इस मंडल पे ले आती हैं, तो सखियों के मन में एक भाव जागृत होता है। प्रियालाल इस मंडल को देखते हैं, बहुत आनंदित होते कि इतना विशाल प्रांगण फूलों से सजा हुआ, कितना सुंदर है, कितना सरस, कितना कोमल है, कितना आकर्षक है। और सखी जन भी दर्शन करती हैं। तो श्री ललिता जी के मन में एक बात आती है कि देखो, फूल का महल है, फूल के ही फर्श है, फूल के ही आंगन है, और प्रियालाल दोनों फूल के ही वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं। सखी जन भी सब फूलों के वस्त्र आभूषण धारण करी हुई हैं, और जितने भी उपकरण हैं सब फूलों से ही निर्मित हैं। चाहे वो बीड़ा हो, मृदंग हो, झांझ हो, शहनाई हो, बंसी हो, फूलों की है। सिंहासन हो, शैया हो, चौकी हो, ये सभी, और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। तो श्री ललिता जी के मन में एक बात आती है कि अगर इस फूल के आंगन में प्रिया प्रीतम दोनों फूल के ही कंदुक से, फूल की जो गेंद होती है, फूल की गेंद से, फूल के कंदुक से कंदुक क्रीड़ा करते तो कितनी बढ़िया होती। तो झट वो क्या करती हैं, फूलों की एक गेंद बनाती हैं, या यूँ कह लो गेंद बना के लाई हैं। वो बड़ा रंग बिरंग से फूलों से निर्मित है, सुकुमार है, कोमल है। तो ऐसी स्थिति दर्शन करके और वो प्रियाजू के पास जाती हैं और प्रियाजू से निवेदन करते हैं कि हे प्रिय, हमारे मन में एक उत्कंठा जागृत हुई है कि इस फूल के साम्राज्य में आप दोनों कंदुक क्रीड़ा करते तो बहुत अच्छी ये बात होती। सभी सखियों के मन बड़े आनंदित होते, और आप तो कंदुक क्रीड़ा में माहिर हो, क्या कहना है आपके लिए। आप तो कला कोटि को विदेश लोनी सुख दैनी। तो प्रियाजू आप कंदुक क्रीड़ा करें प्यारे के संग में। तो प्रियाजू बहुत खुश होती हैं, लाल जी बहुत खुश होते हैं, और सखी जन तो माने जय जयकार करती हैं कि हमारी लाडली जू की जय हो, श्यामा जू की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो। अब बहुत सखी जन एक स्वर से इस बात की सराहना करती हैं और प्रिया प्रीतम दोनों राजी हो जाते हैं। अब होता क्या है कि वो गेंद लेके आती हैं और प्रियाजू के हाथ में दे देती हैं। तो भाई जब गेंद मिलती है तो उसको प्रियाजू थोड़ी अलट पलट के, जैसे मान लो जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं ना, जैसे प्रियाजू के हाथ में जो गेंद आई है तो प्रियाजू उसको अदल बदल करके उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे देख भी रही हैं कि कितनी सुंदर गेंद है, कितनी सरस, क्या कलात्मक ढंग से इसकी रचना की गई है। तो अब आगे की जो छटा है, अब प्रियाजू को माला पहनाती हैं, लाल जी को माला पहनाती हैं, प्रियाजू के बाल पे तिलक लगाती हैं, प्यारे के बाल पे तिलक लगाती हैं और मोती के अक्षत पहनाती हैं। प्रियाजू को
थोड़ी पान खवाती हैं, लाल जी को भी पान खवाती हैं, प्रिया जी को मुखबास देती हैं, प्यारे को भी मुखबास देती हैं। और सेवा परा जो सखी हैं ना, वो सुंदर बड़े ठाठ से बाजे आदि जो हैं वो लेकर के बैठ जाती हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम की जो भी केली है ना, वो बड़े बड़े राग ताल संगीत के संग में प्रिया जो चलती हैं तो भी सखी जन बजाती हैं, बाजे बजाती हुई बैठती हैं तो भोजन करती हैं, तो उनका कोई भी प्रसंग है बड़ी ही मतलब रागनी और बड़ी ही संगीत विद्या के साथ साथ है। तो अब सखी जन जो सेवा परा हैं वे सेवा में उपस्थित होती हैं, मैंने उस मंडल पे कोई चौर बिजना लेके पिगदानी तांबुल लादी लेके भी खड़ी हो जाती हैं कि प्रिया जो खेलेंगी उस समय बीच में समय मिलेगा तो उनको पान भी खवाऊंगी, उनके अलग निवारण करूंगी, वस्त्र आदि जो अस्त व्यस्त हो जाएगा तो उसको भी सुधारूंगी। तो बहुत तत्परता से वो जहाँ तहाँ सखी जन सेवा परा है वो खड़ी हैं और मुखवास तांबुल आदि दे करके, और तब कहती हैं कि हे प्रियाजू अब आप कंदु क्रीड़ा को शुरू कीजिए। तो प्रियाजू अब शुरू करती हैं। कहाँ की सुंदर माधुरी है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के, ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के, लई कुंवरी प्रीति पहचान के, प्रीति पहचान के, ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के, रचि दई गेंद अधिक हित मान के, लई कुंवरी सखीन प्रीति पहचान के, हरी सखीन प्रीति पहचान के। क्योंकि सखियों का मन है, सखियों की इस खेल के प्रति बहुत प्रीति है, तो प्रिया जो उनकी प्रीति को पहचान जाती हैं कि ये हमारा कंदुक खेल देखना चाहती हैं, कंदुक क्रीड़ा देखना चाहती हैं। तो प्रिया जी भी राजी हो जाती हैं। तो ललिता जी में ले आके देखती हैं उनको हाथ में, तो लई एक शब्द छोड़ गया था, लई विचक्षण कुंवरी प्रीति पहचान। मैंने जो परम सुदक्षा प्रवीणा प्रिया जो हैं हर बात में बड़ी कुशला हैं, तो लई विचक्षण कुंवरी प्रीति पहचान के। अब उनके प्रीति को मानो प्रिया जो समादर करती हैं कि हमारी सखियों की इच्छा है कि हम गेंद खेलें, तो प्रिया जो अब गेंद अब होता उसमें क्या है कि प्रिया जो उस गेंद को लेकर के और थोड़ी उद्यम लाल निहार अमीशो पी गए। मैंने प्रिया जो गेंद को लेती हैं ना, तो थोड़ी उसको हाथ में लेकर उसको उछालती हैं, हाथ में लेके इस हाथ से इस हाथ में, और उसको थोड़ी अदल बदल करके उसको देखती हैं कि कितनी सुंदर है। तो कह रही हैं उद्यम लाल निहार। जो प्रियाजू का जो ये उद्यम है, उनका जो उनकी जो चेष्टा है कि प्रिया देखो, प्रिया जब उछाल रही हैं तो उनकी जो करतली है वो मेहंदी से रंजित है, उंगलियां रंजित हैं, उसमें फूलों की मुद्रिका है, और करपान जो है फूलों की है, पहुँची है, कंगन है, चूड़िकाएँ हैं, ये सब फूलों से निर्मित हैं। और सब जो उनका जो भुजदंड है वो सजा हुआ है, करतली आदि सब जावक चित्र आदि से अलंकृत है, करपृष्ठ भी अलंकृत है। तो जब जिन्हें प्रिया जो यूँ और यूँ करती नखपंक्तियों की जोत है, चूड़िकाओं की जो झंकृति है, वलय की झंकृति है, कटिकौंदनी की झंकृति है, नूपुरों की झंकृति है, नासापुट में बेसर है, बड़ी बड़ी आँखें अंजन से अंजित हैं, और ऊपर अधर पे बड़ा सुंदर, अधरों पे हंसी है। तो एक कौतुकी मैंने आश्चर्य में डाल देने वाली प्रिया जो की जो चेष्टा है, उसको देख करके उद्यम लाल निहार, प्रिया जो की एक एक चेष्टा को निहार के देख के अमीशो, मैंने लगता कि अमृत पान कर रहे हैं, सुधा पान कर रहे हैं,
उद्यम लाल निहार अमीसों पी गए, प्यारी दय सन्मान। और प्यारी जी की बहुत प्रशंसा करे, प्रिया जो आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हे लाडली जो, हे श्यामे, हे राधे, आपकी हम जय जयकार करते हैं। तो उद्यम लाल निहार अमीसों पी गए, एक एक चेष्टा को मानो लीला रूप अमृत को पान कर रहे हैं। और प्यारी दय सम्मान, प्रिया जी को बड़े सम्मानित कर रहे हैं, बलिहार ले रहे हैं, तिन तोड़ रहे हैं। और अधिक इस प्रकार अत्यंत हर्षित हो रहे हैं, बड़े मुदित हो रहे हैं। इसी बीच में ललिता जी कहती हैं कि हे प्रिया जी, थोड़ी आप गेंद खेल में जा रही हो तो थोड़ी इसके जो नियम है, कानून है, इसको भी सुन लो। रीति रिवाज क्या है, खेलने का तरीका और इसका नियम क्या है। तो ललिता देत उमाहो गेंद बगेलिए कि हे प्रिया जो, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि अब इस गेंद को आकाश में उछालिए आप। जो ही प्रिया जी उछालने को तैयार, तो कह रही तो अभी डट जाओ, ने रुको, नियम सुन लो। तो कह रही हैं ललिता देत उमाहो गेंद बगेलिए, अवनी परन न देहु। प्रिया जो, शर्त ये है कि गेंद को आप आकाश में उछालोगी, लेकिन ये फर्श पे मत गिरने देना। अगर तुम्हारे हाथ से अगर ये गेंद गिर गई तो तुम्हारी हार हो जाएगी। और प्रिया जो सावधान हो, अच्छा ये भी बात है। तो ललिता देत उमाहो, उल्लास दे रही हैं प्रिया जी को, मानो बहुत प्रमुदित कर रही हैं, हर्षित कर रही हैं। और ललिता देत उमाहो गेंद बगेलिए, किंतु अवनी परन न देहु, हाथ पर झेलिए, हाथ पर इसको ओट लेना, रोक लेना। अब प्रिया जो समझ गई, फिर कह रही हैं कि देखो प्रिय, और जो प्रिया जो फिर उसको गगन में उछालने के लिए तैयार होती हैं, फिर कहती हैं मैंने और डट जाओ, और भी इसके नियम है। कहती हैं कि देखो ऐसा है, तुम अकेले थोड़ी ना खेल रही हो, तुम एक पक्ष में हो, लाल जी आपके प्रतिस्पर्धी है ना, आपके संग में प्रतिस्पर्धा करने वाले लाल जी भी हैं। तो देखो ऐसा है कि आपने गेंद को आकाश में उछाल दिया, और गेंद उलट के जब नीचे आती है तो तुम चाहोगे कि मैं उठ लूं, और जिन ही लापरवाही बरतोगे तो लाल जी आपके प्रतिद्वंदी वहीं पे हैं, वो भी उठ सकते हैं। तो प्रिया जो और सावधान हो गई कि अच्छा ये भी बात है। तो कह रही हैं कि मैंने लाल जी भी उठने के लिए तैयार हैं, और तुम्हें पता है कितने चंचल हैं, कितने चतुर हैं, कितने नागर शिरोमणि हैं। तो कह रही हैं ओट ले ही को और जीतता की सही, ओट ले ही कोई और जीतता की सही, ओट ले ही को और जीतता की सही, ले ही कोई और जीतता की सही। यह जो खेल रीत टेर ऐसे कही, तो खेल रीत टेर ऐसे कही कि प्रिया जी अगर लाल जी ने ओट लिया तो उनकी जीत हो जाएगी, और पहले चरण में तुम हार जाओगे। तो सावधानी ये बरतना है कि आपके जो प्रतिद्वंदी लाल जी हैं वे उसको ओटने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपनी कुशलता से उनको ओटने मत देना। तो यही खेल है, यही मतलब गेंद का खेल है, और यही इसकी रीति है कि नीचे नहीं गिरने देना है। और दूसरा जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वे उछल करके उसको अपने कर कमल में न उठ लें, इसको भी ध्यान रखना है। तो अब फिर कहती हैं कि अब आप गेंद खेलो। अब प्रिया जी को मैंने छूट पट्टी दे देती हैं कि अब गेंद खेलो। अब प्रिया जो एक बार सखियों की ओर देखती हैं, प्यारे की तरफ देखती हैं, और उसके बाद गेंद को उछालती हैं। गेंद उछारी गगन मगन वै नागरी, गेंद उछारी गगन मगन वै नागरी, गेंद उछारी गगन मगन वै नागरी, गगन मगन वै नागरी।
करतल लीनी ओट सकल गुण आगरी, तल लीनी ओट सकल गुण आगरी। और जैसे बहुत बड़ा खेल का मैदान होता है ना, इसे बहुत बड़ा प्रांगण है भाई, लाखों सखी कम नहीं होती है ना, मैंने गोलाकार चारों तरफ सखियों की भीड़ है और बीच में प्रियालाल गेंद खेल रहे हैं। तो पहले चरण में प्रिया जो गेंद को उछालती हैं, मैंने गेंद को बगेलती हैं आकाश मंडल में और देख करके मगन हो जाती हैं, उस गेंद को उछालती हैं। और जब गेंद गिरने की होती है, नीचे की ओर आती है, तो उसको देख के बहुत मैंने खेल में बड़ा उल्लास है, बहुत खुशी है, मैंने उसमें बहुत वो आनंद लेती हुई, सुख अनुभव करती हुई खेल रही हैं। तो गेंद उछारी गगन मगन हुए नागरी, देख के मगन हो जाती हैं और थोड़ी लापरवाही बरतती हैं, समझ रहे ना, गेंद उछाल करके और प्यारे से बतरावे लग जाती हैं। तो प्यारे समझते हैं कि भाई ये तो भो रही है, मैं तो उसको उठ ही लूँगा। आज भी मान लो 5 फीट 10 फीट ऊपर गेंद आती है, तब तक प्रिया जी उसको बाएं हाथ में उठ लेती है और प्यारे तो हाथ मीच के रह जाते हैं। भाई ये तो मैं तो समझ रहा था कि मैं ही उठ लूँगा, लेकिन प्रिया जो तो बहुत चतुरा है, वास्तव में इनकी नागरता की तो कोई सीमा नहीं है, हमें बात में उलझा के भी इन्होंने विजय हासिल कर लेनी है। तो एक बार नहीं उछालती हैं, ये जो उछालने की बात है अनेकों बार, कम से कम 10 बार 20 बार प्रिया जो बड़े कलात्मक ढंग से गेंद को आकाश में उछालती हैं और लापरवाही बरतती हुई भी उसको जे भी वो नीचे आती है, उसको बड़ी आसानी से उसको अपने हाथ में उठ लेती हैं और प्यारे देखते देखते रह जाते हैं। तो जब आकाश में उछालती हैं ना, तो उस समय उछालते समय जो सुंदर चूड़ियों की झंकृति है, कंगन की है, कटी कौंतनी की है, नूपुर की है और सुंदर जो माला जो धारण कर रखी है, उनके जो आंदोलन की छवि है, केस बेड़ी की जो बलखान है और बहुत अधरों पे हंसी है, सुंदर चितवन की शोभा है, सुंदर नासाबुड में बेसर की शोभा है और खाए पान मुस्कान मनोहर, ऐसी झांकी है। और संग संग में जो है ना सैकड़ों सखी जो हैं वे बाजेंद्र बजा रही हैं, सुंदर गाने वाली गा भी रही हैं। जो आप पद में सुन रहे हैं, जो ये गीत रूप में है, कविता रूप में है, तो सखियों ने तो गाया है ना कि ललिता रचित गेंद अधिक हित मान के, लई विचक्षण कुंवर प्रीति पहचान के। उद्यम लाल निहार अमीसों पी गए, प्यारी दय सन्मान अधिक हर्षित भये। तो गेंद उछारी गगन अनेकों बार उछारती हैं और प्रिया जो बहुत आसानी से उसको अपने कर कमल में उठ लेती हैं। लाल जी देख देख कर बड़े दंग रह जाते हैं, मैंने इनकी जो कुशलता है गेंद खेल में, जो इनकी प्रवीणता है, और सखी जन भी बहुत खुश होते हैं कि देखो हमारी प्रिया जो कितनी कुशला हैं, कितनी चतुरा हैं, खेल में कितनी इनको निष्णातता प्राप्त है। और इसी तरह से उसमें होता क्या है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 10 20 बार उछालती हैं और उसको उठ लेती हैं। माने प्रियाजू की हार नहीं हो रही है, हर एक बार प्रियाजू की जीत ही हो रही है। इसी में होता क्या है कि ऊपरैनी की छोर मोर कटी कसत है, ऊपरैनी की छोर मोर कटी कसत है। हाँ ऊपरैनी की छोर मोर कटी कसत है, नी की छोर मोर कटी कसत है। प्रीतम और बिलो की मंद मुख हंसते हैं, और बिलो की मंद मुख हंसत है। देखो जो बार बार उछालती है ना, तो स्वाभाविक जो प्रियाजू की जो फरिया है ना, जो सामान्य घूंघट मस्तक पे है, वो तैल से फुलेल से तर जो सुंदर प्रियाजू की साली है, सुंदर बेड़ी की रचना है, तो इस पर क्या है कि जो केस है ना उस पर वो टिकती नहीं है ना, बार बार सरक जाती है फरिया, तो बार बार फेंकती हैं, उसको संभालती भी हैं
1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार। तो कई बार क्या होता है, देखो जब मानो गेंद को उछालेंगे तो बिल्कुल एकदम वो वर्टिकल थोड़े ना गिरेगी, वो गेंद थोड़ी दूरी पे, मान 10 कदम की दूरी पे गिरती है, 20 कदम की दूरी पे गिरती है। तो प्रिया जो दौड़ करके उठती भी हैं। तो उसमें दौड़ने में क्या होता है कि जो फरिया है वो सरक जाती है, कभी तो कटी में आगे लिपट जाती है, कभी पाँवों में दबने लग जाती है। उन्हें थोड़ा व्यवधान हो रहा है। और प्यारे को तो कुछ बिगड़ता नहीं है, उनकी तो कोई फरिया है नहीं, तो वो तो झट दौड़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी मतलब 1-2 इंच से वो रह जाते हैं। उछलते वो भी हैं, उछलती ये भी हैं, लेकिन प्रिया जो विजयश्री हासिल कर लेती हैं। तो बार बार संभालती हैं, लेकिन अब देखती हैं कि इसमें विघ्न ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कोई पाँव में उलझ जाती है, कटी में आगे लिपट जाती है, तो दौड़ के उठने में थोड़ी बाधा सा उत्पन्न होता है। तो प्रिया जो क्या करती हैं, उसको जो फरिया है ना, उसको कमर में लपेट के खोंस लेती कि भाई न रही बाँस न बाजी बाँसुरी। तो ऊपरनी की छोर मोर कटी कसत है, नी की छोर मोर कटी कसत है, प्रीतम और बिलो की मंद मुख हंसते हैं, और बिलो की मंद मुख हंसते हैं। ये बहुत सुंदर शोभा है। प्रिया जी ने उछाल दिया, फरिया सरक गई, अब वो गेंद ऊपर जा रही है, फिर नीचे आएगी। इसी बीच में अपनी जो फरिया है उसको प्रिया जो कमर में लपेट करके मैंने उसको खोस रही हैं, और प्यारे की तरफ चितवन मधुर चितवन मंद मंद मुस्कुराती हुई देख रही हैं। तो प्यारे तो उनकी वही प्यारी जो कि मुस्कान बिदुरी सी कौंद जात, वही मुस्कान जो सुधा बरस रही है, उनके देखने में अटके हुए। तब तक गेंद 10-20 फीट ऊपर आ जाती है। प्रिया जो लपक करके उसको अपने हाथ में ले लेती हैं। तो अनेकों बार ऊपरैनी की छोर मोर कटी कसत हैं, और प्रीतम और बिलोक मंद मुख हंसत हैं। इसी में होता क्या है कि धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, चलन में बेड़ी हालत पीठ है, धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, चलन में बेड़ी हालत पीठ है, सोच भी बांधी मोहन कर दीठ है, छवि बांधी करी दीठ है। जब जब प्रिया उठने के लिए दौड़ती हैं तो धाई चलन में बेड़ी हालत, वो जो बेड़ी जो पीछे है न सोनी फलक पे, वो बहुत सुंदर जो बेला के फूल हैं और जो मोंगरा के फूल हैं, उनसे बहुत सुंदर सखियों ने बेड़ी की रचना की है। और जब प्रिया जो दौड़ती हैं ना, तो उसे कलियां नीचे नीचे जो टपक टपक करके गिरती हैं, और वो जो बल खाती हैं, तो उनको रसिक शेखर लाल जी वो भी दौड़ते हैं, लेकिन उनकी सुंदर बेड़ी की बलखान, बेड़ी की चंचलता, बेड़ी की तरंगायित छटा को देख करके लाल जी एक मानो नौ निधि पाई, एक दूसरी ही मानो उनको धन संपदा मिल जाती है, वो अटके के अटके रह जाते हैं। तो अनेकों बार धाई चलन में उठने के लिए दौड़ती हैं, तो उसमें लाल जी पीछे हो जाते हैं, प्रिया जो चंचलता से आगे भाग जाती हैं। तो उसमें जो वेणी की जो छटा है, एड़ी की छटा है, वेणी की छटा है, नूपुर की माधुरी है, उनको दर्शन करके धाई चलन में वेणी हालत पीठ है, सो छवि इह छवि बांधी कर मोहन दीठ है। प्यारे की दृष्टि मानो उन्होंने यंत्रित कर दिया है, दृष्टि वहाँ से हटती नहीं है। रियाजों की जो वेणी की और जो उससे जो कलियाँ टपक रही हैं, उनको देख देख करके खड़े के खड़े निरखत नयन ठरे। फिर ये भी जो छटा एक बार नहीं है, अनेकों बार है। धाई चलन में बेड़ी हालत चीज। फिर प्रिया जो क्या करती हैं, अब तक थोड़ी नीचे नीचे फेंक रही थी, उछाल रही थी, अब थोड़ी ज़्यादा गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिता संग है, और गेंद बहुत ऊपर उछाल देती हैं। तो भाई जब गेंद उछालेंगे तो दृष्टि भी जाती है ऊपर ना, उछालने वाले की दृष्टि भी जाती है। तो लाल जी भी ऊपर देख रहे हैं, प्रिया जी ऊपर देख रही हैं। जब ऊपर दोनों देख रहे हैं
तो नीचे की तो सुधी रहती है ना, नहीं रहती है। तो गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिता संग भय, ओट लेन को मन में बढ़त उमंग है, कि अब की बारी तो मैं ही ओटूंगा। क्योंकि प्रिया जी अब थोड़ी कुछ थकी थकाई सी भी दिख रही हैं, लेकिन उनकी कोई थकान नहीं है। वो थोड़ी लापरवाही बरती हैं, मानो उनके मोद बढ़ने के लिए उनको मानो मौका दे रही हैं, उनसे उनके साथ मानो एक बार खेल रही हैं, उनको खिला रही हैं। लेकिन अंत में जब वे गिरने को होती है प्रिया, जो पुनः उनको अपने हाथ में उठ लेती हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार इसे खेलती हैं। तो लाल जी क्या सोचते हैं कि भाई गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिता संग है, ओट लेन को मन में उड़त उमंग है। लेकिन ओट नहीं पाते हैं। फिर ऐसा होता है कि लाल जी कहते हैं, जब प्रिया जी ने बहुत ऊंचे उसको उछाला है, तो कहते हैं अब की हाथ न आवे कहे तकी सांवरो। अब मन में अंदाज लगा रहे हैं कि अब की बारी तो प्रिया जी का हाथ आने वाली ये सब चीज़ है, अब की बारी तो मैं ही उठूँगा। मैंने मन में कल्पना करते हैं ना, संकल्प, कि ये तो अब की बार इनके बस की बात नहीं है, मैं इसको लूँगा। तो कह रहे हैं कि अब के हाथ न आवे, हाँ अब के हाथ न आवे कहे तकी सांवरो, हाथ न आवे कहीं तकी सांवरो। छवि बहु बात बिलोक होत मन तामरो, भांति बिलोक होत मन तामरो। अब के हाँ गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिता संग है, गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिता संग है, ओट लेन को मन में बढ़त उमंग है, इनको मन में बढ़त उमंग है। कहे तक सांवरो, अब के हाथ न आवे कहें तक सांवरो, और छवि बहु भांति बिलोक। क्योंकि बहुत ऊंची गेंद चली गई है, अब प्रिया जो और लाल जी दोनों उठने के लिए दौड़ रहे हैं। तो छवि बहु भांति बिलोक, जो प्रिया जो की समानांतर लाल जी पे चल रहे हैं ना, संग ही संग। तो उस समय जो सुंदर कपोल फलक की, सांजन नेत्र की, भौहों की, बिंबादर की, मंद मुस्किन की, और उचन कुच उतंग की, मालावली की, पृष्ठभाग की, श्रोणी फलक की, चरण विन्यास की, ऐसी जो छवि है ना, तो इनको दर्शन करके रसिक शेखरलाल जी बड़े किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। रूप जाल में, रस जाल में उलझे हुए बड़ा आनंद अनुभव कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि अब के हाथ न आवे, अंदाज करने कुछ अटकल लगा रहे हैं कि अब तो इनके बस की बात नहीं है, अब तो मेरे ही हाथ में आवेगी। लेकिन प्रिया जो आगे चल रही हैं, ये भी संग संग में चल रहे हैं। अब वहाँ से दृष्टि तो उनकी हट गई, और प्रिया जो कि सुंदर ग्रीमा मटकन, रूप माधुरी, चरण विन्यास, बेड़ी बलखान, और मुड़ मुड़ के जो प्यारे की तरफ देख रही हैं, वो सब जो सुंदर सुंदर माधुरी है ना। छवि बहु भांति बिलोक, प्रिया जो की सुंदर छवि, रूप छटा, लावण्य, अंग अंग की माधुरी देख देख करके हो तो तन तामरो, मने देह की शुद्धि नहीं है। आज कछु औरें ओप भाई, और ऐसी सुंदर अनेकों सखी जो बाजी भी तो बजा रही हैं, बीच बीच में सखी जय जयकार करती हैं। प्रिया जी की जय जयकार करती हैं, हमारी स्वामिनी की जय हो, लाडली जी की जय हो, राधा रानी की जय हो, प्रिया जी की जय हो। अभी लाल जी के हाथ में गेंद नहीं आई है, सबसे शुरू हुई लीला तब से प्रिया जो ही विजय श्री हासिल कर रही हैं, एक भी मौका नहीं दिया उन्होंने। तो छवि बहु भांत बिलोक होत तन तामरो, मने इसे लगता है कि देह की सुधि नहीं है, बहुत आनंद लूट रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा है। प्रिया जो के अंग विक्षेप, वस्त्र, आभूषण, चेष्टाओं को दर्शन करके, और जो मुख्य बिंदु है उससे लाल जी हट जाते हैं। मुख्य बिंदु है, मुख्य जो लक्ष्य है वो गेंद को उठनी है।
लेकिन ऐसी रूप माधुरी है, ऐसी छटा है, ऐसी चाल ढाल है, ऐसी यहाँ मैंने माधुरी की लहर की वृष्टि हो रही है कि रसिक शेखर लाल जी तो इसी में अपने को धन्य आदि धन्य मान रहे हैं। अब होता क्या है कि फिर रसिक शेखर लाल जी पीछे नहीं हट रहे हैं, उनका समानांतर प्रिया जी के संग में ही खेल में लगे हुए हैं। तो कौतुक ठगियो गेंद गगन चढ़े जात, कौतुक ठगियो और गेंद गहन अभिलाख फिरत पाछे लगियो। गेंद जब गगन में जाती है तो उसको देख करके एकदम बड़े एक कौतुक आश्चर्य में छटा प्रकट हो रही है। तो उसको एकदम ठगे से मानो जिनका चित्त हरण हो गया है, मन हरण हो गया है, ऐसे देखते कि देखते रह जाते हैं। फिर भी जितना बनता है प्रिया जी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गेंद गहन अभिलाख कि अभी उम्मीद है कि अभी मुझे मिल सकती है, अभी मैं विजयश्री हासिल कर सकता हूँ, फिर भी बहुत कोशिश करते हैं। गेंद गहन अभिलाष फिरत पाछे लगियो, पाछे 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 डोली रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन विजयश्री हासिल मैंने गेंद अभी आई नहीं तो विजयश्री हासिल क्या करेंगे भाई। मानो गेंद उनके हाथ में आ जाती तो एक बार प्रिया जी की हार हो गई, फिर वे उछालते और प्रिया ने उठ लेती तो फिर क्या होता, बराबर हो जाता ना। तो पहले ही मौका उनको नहीं मिला है, पीछे पीछे चल रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। तो गेंद गहन अभिलाख फिरत पाछे लगियो और कौतुक ठगो, कौतुक ही तो है। प्रिया रसिक शेखर लाल जी कहते हैं, कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। फिर कहते हैं कि सखीरी यह छवि क्यों रल खइये, अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जाइए। बहुत बड़ा आश्चर्यमय खेल, आश्चर्यमय दृश्य प्रकट है। प्रिया जो रूप की खान है, माधुरी की खान है, और चंचल जो प्रिया जी को रूप रसीली हसीली छबीली रंगीली रंगीले के प्राण की प्यारी सलज सुरंग सुनैन विशालन शोभित अंजन रेख अन्यारी। महामृदु बोलन मोती की डोलन मोल लियो ध्रुव कुंज बिहारी। रहे सुख पाई न और सुहाय। प्यारे को और कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस रूप माधुरी रूप आशाओं को पान करना, लेकिन मन में प्रतिस्पर्धा तो है ही ना। तनिक भी मैंने वो प्रिया जी के सामने 19 पढ़ने में भी वो भी 19 भी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी कसर रह जाती है, थोड़ी सी कसर रह जाती है खेल में, बस थोड़ी सी वंचित रह जाते हैं। तो कौतुक ठगियो गेंद गहन अभिलाख फिरत पाछे लगियो। इतने में होता क्या है कि प्रिया जो बार बार विजयश्री हासिल कर रही हैं और दौड़ करके गेंद गोट लेती हैं, उसमें एक फिर बहुत सुंदर छटा प्रकट होती है। अंचल की सुधि बिसरी खेल भई मगन है, की सुधि बिसरी खेल भई मगन है। अंचल की सुधि बिसरी खेल भई मगन है, की सुधि बिसरी खेल भई मगन है। नैन लोल मृदु बोल बिलोकत गगन है, नैन लोल मृदु बोल बिलोकत गगन है। नैन लोल मृदु बोल बिलोकत गगन है, बोल मृदु बोल बिलोकत गगन है। अनेकों बार प्रिया जो ने मैंने अपने जो फरिया की जो छोर है, अनेकों बार व्यवधान डालती थी, वो खोंच लेती थी। अब खोंचने पे भी नहीं रुक रही है, वो भाई दौड़ने में फहरा करके वो मंडल पे सरकने लग जाती थी। तो प्रिया ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति है कि प्रिया जो सोचा कि ऐसा ना मैं खोंचने में रह जाऊं, तब तक ही लाल जी जो है फिर वो चुंदरी सरक करके जो है वो फरिया गिर जाती है मंडल पे। तो अंचल की सुधि बिसरी,
कि अब अंचल भी हमारे मस्तक पे है या नहीं है, इसको बिल्कुल वो विस्मृत हो जाती हैं। मैंने ऐसी मगनता है, ऐसी निमग्नता है। लाल जी यद्यपि रूप आसों के पिबैया हैं, लेकिन मैंने थोड़े से ही कम पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बस देखते देखते खड़े खड़े रह गए और कोई चेष्टा नहीं करे, सो बात नहीं है। तनिक सी बस रह जाती है और उसमें प्रिया जो हाथ मार लेती हैं और प्यारे बस देखते के देखते रह जाते हैं। उसमें अंचल, अब प्रिया जी ने देखा कि अगर अंचल को खोसने संवारने में लग गई ना तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी, तो प्रिया जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब केवल अंगियाँ और फरिया है और समग्र आभूषण है। अंचल की सुधि बिसरी खेल वे मगर नैन लोल मृद बोल। तो प्रिया जी के जो नेत्र हैं बड़े चंचल हैं ना, लाल जी को संभालती हैं, गेंद को भी संभालती हैं और अपने वस्त्र आभूषण को भी संभालती हैं। तो नैन लोल, आंखें बहुत चंचल हैं, बड़ी बड़ी हैं। बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंगयानी यारे नैना, बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंगयानी यारे नैना, बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंगयानी यारे नैना, उज्ज्वल सुरंगयानी यारे नैना। अंजन की रेख देख हियरो सी रात है, अंजन की रेख देख हियरो सी रात है। अंजन की रेख देख हियरो सी रात है, अंजन की रेख देख हियरो सी रात है। अरुणाई कंजन की उजराई चपलाई खंजन की, चंजनाई कंजन की अरुणाई कंजन की चपलाई खंजन की, उजराई मोतीन की पानी पल जात है, राई मोतीन की पानी पल जात है। सहज सत्संग भर रहता है प्रेम भर, सहज साल जनाय रहता है प्रेम भर, सहज सल जनाय रहता है प्रेम भरे, सल जनाय रहता प्रेम भर। चंचल नयंचल में कैसे हूँ समात है, चंचल नयंचल में कैसे हूँ समात है। तो प्रिया जी के बड़े ही दीर्घ दीर्घ आकर्णायत नेत्र हैं, बड़े चंचल हैं। फिर खेल में मगन है, तो उस समय प्यारे को भी संभाल रही हैं नेत्रों से, नेत्र कोण से। सखिन को भी उनके अनुरूप सुंदर जो है रसवर्धन कर रही हैं, गेंद को भी निहार रही हैं। तो अंचल की सुधि बिसरी, आंचल की सुधि बिसर गई हैं, अंचल की सुधि बिसरी खेल वह मगन है, खेल में मगन हो गई, एकदम डूब गई हैं। केवल खेल ही खेल, जैसे अर्जुन दृष्टि होती है ना, बस वही रह गई है, गेंद ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है उनको। तो अंचल की सुधि बिसरी खेल वह मगन है। और नैन लोल, आँखें बड़ी बड़ी हैं, चंचल चंचल हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सबको यथा योग्य संहार करते हुए। नैन लोल मृद बोल, और मीठी मीठी मुख से बोली भी निकल रही है। नैन लोल मृद बोल, विलोकत गगन है, आकाश में देख रही हैं। अब होता क्या है भाई, खेल भी तो बहुत देर तक हो गई ना, तो खेल में इतनी सुंदर इन्होंने प्रवीणता हासिल की नहीं है, लाल को मौका ही नहीं मिला।
तो कह रहे हैं कि राखी अपनी जीत, प्रियाजू ने अपनी जीत बनाई है। प्रियाजू हारी नहीं, बराबर भी नहीं होने देनी है, अपनी जीत राखी है, विजय श्री हासिल करी है। राखी अपनी जीत कुशल मति भामिनी। प्रियाजू भामिनी है, प्यारी को बहुत बाती हैं, सखियों को बहुत बाती हैं, ऐसा उनका सुडौल सुडौल अंग है, बहुत सुंदर माधुरी है, गौरांगी किशोरी मणि है। तो राखी अपनी जीत, मैंने प्रियाजू ने जीत हासिल की नहीं है, तो राखी अपनी जीत और उनकी बड़ाई कर रही हैं। कुशल मति, प्रियाजू कैसी मति वाली हैं? सुंदर मति वाली, सुमति हैं। भामिनी मने सखियों की जो भामा है, प्रियाजू हैं, उन्होंने इस खेल में जीत हासिल की नहीं है। और सखी देत श्यावास सकल गुण ग्रामिणी, सखी प्रियाजू को श्याबाशी दे रही हैं। श्याबाश प्यारी जो, श्याबाश प्यारी जो, श्याबाश श्याबाश देते हैं ना, शाबाशी दे रही हैं। और जब जब प्रियाजू खेल नहीं है, उछल नहीं है और लपक लेती हैं, तो सखी जन को हमारी प्यारी जो की जय हो, लाडली जो की जय हो, श्याबाश श्याबाश, खूब उनको शाबाशी दे रही हैं। उनका और उल्लास वर्धन हो रहा है। जैसे कहते हैं ना ब्रजवासीगण, श्याबाश रे बंसी वारे श्याबाश है ना, कि श्याबाश रे बंसी वारे श्याबाश है। ऐसे प्रियाजू की जो सखी वृंद है, उनको शाबाशी दे रही हैं। तो शाबाशी देने से मैंने कहते ना, वेल डन ब्रेवो ब्रेवो तो बहुत एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ऐसे बहुत बढ़िया सुंदर उनको सखी देत श्याबाश कुशलमती ब्राह्मणी। जयति जयति मुरलीधर प्राणन बल्लभा, जयत मुरलीधर प्राणन बल्लभा, जयति जयति मुरलीधर प्राणन बल्लभा, जयति मुरलीधर प्राणन बल्लभा, जयति जयति मुरलीधर प्राणन बल्लभा, जय मुरलीधर प्राणन बल्लभा। और जानते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं? सम्यक 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 भ्राता, कि भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भ्राता तो भ्राता, बंधु तो बंधु, मित्र तो मित्र, और सहेली तो सहेली कह लो, सखी कह लो। तो सम्यक 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 स्वामिनी, सम्यक 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 स्वामिनी, इसे सबको शाबाशी दे रही हैं। सखी देत शाबाश कुशलमती ब्राह्मणी। और आगे कह रहे हैं कि जयति जयति मुरलीधर, कि हे मुरलीधर प्यारे श्याम सुंदर के प्राण बल्लभे श्यामे, तुम्हारी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही ऐसी तुम विजय हासिल करते रहो। और हमें हमारे गौरव, तुम ही तो हमारे गौरव, तुम हार जाती तो हम गौरवहीन हो जाते, और तुम जीत गई तो हमें बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। हम बहुत आप पे गर्व अनुभव कर रहे हैं, बहुत खुश हो रही हैं। जयति जयति मुरलीधर प्राणन बल्लभा, गेंद खेल में जीत पिय सजनिन सभा। सखियों की मंडली है ना, चारों तरफ दर्शिका रूप में सहचरी बिंद है, सेवा रूप में है। तो गेंद खेल में जीत किसको जीती हैं? प्रीतम को जीत लेती है ना। तो गेंद खेल में जीत पिय सजनिन सभा, अकेले में नहीं, सखियों की मंडली है, दर्शिका हैं, सेवा परा हैं। और उस खेल में प्रियाजी ने प्यारे के ऊपर जीत हासिल की है, विजय श्री हासिल की है। तो सखी बार बार जय जयकार कर रही हैं। और ये जो पद है चाचा जी की, स्वामिनी श्री हरिवंश सकल, स्वामिनी श्री हरिवंश सकल सुख बरसने, स्वामिनी श्री हरिवंश सकल सुख बरसने। सखियों की स्वामिनी है, हरिवंश गोस्वामी जी की स्वामिनी है, ललिता जी की स्वामिनी है, विशाखा जी की स्वामिनी है, रंग देवी जी की स्वामिनी है, सुदेवी जी की स्वामिनी है, ललिता जी की स्वामिनी है, चंपा जी की स्वामिनी है, चित्रा जी की स्वामिनी, इंदुलेखा जी की, तुंग विद्या जी की, रंग देवी जी की, हितु हरिप्रिया जी की। तो सभी सखियों की स्वामिनी ने आज बड़ा आनंद वर्धन किया है। तो कह रही हैं स्वामिनी श्री हरिवंश सकल
सुख बरसने की प्रिया जो आप तो आज इतना आनंद बरसाई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वृंदावन हित रूप सदा मन हर्षने, हे प्रिया जो आप स्वयं हर्षित रहती हो, और आज आपका ये कौतुक देख करके आपके जो ये कंदु क्रीड़ा की माधुरी है देख करके हम तो बहुत हर्षित हो रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत सुख लाभ हो रहा है। आप ऐसे ही सदा विजयी होती रहो, हम आपको आशीर्वाद देती हैं। देत आशीष सदा सुख बिलसो, देत आशीष सदा सुख बिलसो, हे प्रिया जो, हे रसिक शेखर लाल और लाडली जो, आप ऐसे ही सुख बिलसते रहो। तो कहने के आज हमें बहुत हर्ष, अपार हर्ष हो रहा है ऐसी लीला देख करके। और आप तो सदा हर्षित रहती हो, आप तो सदा ही प्रसन्न रहती हो। और जो आज आपने जो विशेष हम सखियों का जो मान रखा है, हम आपकी बलिहारी जा रही हैं, हम बार बार भूरी भूरी आपकी प्रशंसा कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं कि आप ऐसे ही बारंबार विजय श्री हासिल करो और आनंद वर्धन करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। फिर सखी जन जो है पास में आती हैं और प्रिया जी को जो वस्त्र आभूषण जो अस्त व्यस्त हो गए हैं, लाल जी के वस्त्र आभूषण जो अस्त व्यस्त हो गए हैं, प्रिया जी के जो मुखमंडल है बड़ा श्रमकन की बूंदें प्रकट होने उसको पहुँचती हैं, प्यारे के मुख पे भी उनको पहुँचती हैं। और प्रिया जी को जो जो अंचल की सुधि बिसरी, जो आंचल कहाँ चला गया है, उपरैनी कहाँ चली गई, फरिया कहाँ गई, उसकी सुधि ही नहीं है, तो उसको ले आती हैं, मस्तक से लगाती हैं, प्रिया जी को पुनः धारण कराती हैं। जो माला आभूषण जो टूट गए हैं चंचलता में, खेलने में, दौड़ने में, उठने में, भाई झूमन झरन झकझोरन में, उसमें झकझोरना भी तो है ना भाई। दोनों उछल लें तो उनके बाहों को पकड़ के नीचे खींच लेते हैं वो, तो कि भाई ये ना उठ पावे, तो उसमें तो छल बल भी तो, जोर जबरदस्ती भी तो होवे ना उसमें। तो वो देखते हैं उसमें वो क्या करता है, वो गेंद खेल होती है उसमें, कितने और फाउल भी तो उसमें होता है ना, फाउल होता है ना, टच कर देगा, मन को नहीं बनाने देगा, छल का भी आश्रय लेते हैं। तो ऐसे प्यारे कोई कम तो है नहीं, ये तो महाछलियाँ हैं, छैल छबीले रसिक रसीले, चाहे छैल छबीलो गुण गर्बीलो और रसिक रसीलो सुहाम तो, लाड़ लड़ी को अचल सुहाग हमारे भाग जगाम तो। और श्री वृंदावन नित्य कुंज में नित्य बिलास बिलसाम तो, नित्य बिलास बिलसाम तो प्रिया जी को, लाल जी को सुंदर जो सखीजन चौकी पे विराजमान करके और सुंदर वस्त्र आभूषणाएँ धारण कराती हैं। कुछ पेय पदार्थ जो है, जो फलों का शरबत है वो पान कराती हैं, मिष्ठान खवाती हैं, कुछ सलोनी चीज़ें खवाती हैं, और फिर मिष्ठान खवा के जल पिला के मुख और कर कमल धुला करके और प्रिया प्रीतम को पुनः बस वेशभूषा से अलंकृत करके वस्त्र आभूषण धारण करा के दर्पण दिखा करके और मुखबास और तांबूल दे करके जय जयकार करती हैं और सखी जन बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं। तो देखो ये मंडल पे, और अब जो है, अब प्रिया प्रीतम दोनों सखियों के संग अब जो विशाल जो फूल का महल है ना, उसको दर्शन करने के लिए अब महल की ओर लाल लल्ला पधारते हैं। कुंज बिहारी ने, कुंज बिहारी कुंज बिहारी ने, कुंज बिहार बिहारे री, कुंज बिहार बिहारे री, हे कुंज बिहार बिहारे री, कुंज बिहार बिहारे री। अमृत कुंज को अमृत ले ले, अमृत कुंज को अमृत ले ले, प्रीति प्राण प्रतिपारे रे, प्राण प्रतिपारे रे,
झुके झुके देत लेत मधुरामृत, झुके झुके देत लेत मधुरामृत, सपरसि पान कपोल, सपरसि पान कपोल। लाड़ी लाल के मदमाती, लाल के मदमाती, गज गति लिए डोले, गज गति लिए डोले। प्यारी जो फूली फूल फूल सो रिम झिम डोले, रिम झिम डोले। फिर समय पा करके लाल लल्ला को प्रिया प्रीतम सोपानों के माध्यम से, क्योंकि कुंज ऊंचाई पे है, उस पर चढ़ने के लिए सोपान बने हुए हैं, सब फूलों से निर्मित है। तो प्रियालाल को हौले हौले लेकर के बरामदे में आती हैं, और बरामदे में जहाँ तहाँ फूलों के फुहारे छूट रहे हैं ना, फूलों के फुहारे गोख से भी, गवाक्ष से भी, शिखर से भी, और जहाँ जहाँ खंबा है वहाँ वहाँ सुंदर फूलों के फुहारे छूट रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पे छूट रहे हैं, और ठौर ठौर पे बहुत सुंदर विचित्री माने वैचित्री उत्पन्न करने वाली सुंदर छड्डा है। और लाल लल्ला को दिखाती हैं महल को कि हे प्रियलाल आप इस दिशा से चलो। और लाल लल्ला देखते देखते खंभों को देखते हैं, दीवार देखते हैं, दरवाजे देखते हैं, छत देखते हैं, जंगले देखते हैं, और दरवाजे दरवाजे पे फूलों की सखी खड़ी। भाई बरामदे में है ना महल, अब अंदर जाएंगे, जो चौखट है, जो दहलीज है वो फूलों से निर्मित है, और फूलों के कपाट हैं, फूलों के पर्दे हैं, फूलों की जहाँ तहाँ जो चीखें पड़ी हुई हैं, तो मैंने दरवाज़ों के ऊपर। तो अभी बरामदे में जैसे परिक्रमा लगाते हैं ना, ऐसे मानो प्रिया प्रीतम एक चक्कर लगाते हैं और बरामदे की शोभा को दर्शन कर रहे हैं। गज चाल चलत जो बन मदमाती, चंपक बीथिनी चंपक बरनी, पिय मधुपय मधुई पिवावत, राधा कमल गली। ऐसी सुंदर मतलब झांकी इठलाते तराते हुए श्यामा श्याम वो एक चक्कर लगा करके और वो बरामदे की शोभा दर्शन करते हैं। तब सखी मनोहार करते हैं कि हे प्रियालाल आप अंदर आओ, अंदर देखो चमत्कृति। तो महल के अंदर प्रिया प्रीतम को ले आती हैं, चौखट पार करते हैं, तो वहाँ दोनों तरफ छड़ी ले करके इधर भी और इधर भी जैसे षोडश श्रृंगार समलंकृता सखियाँ खड़ी हैं। वो जो होते हैं बेंत लेकर के, मतलब छड़ी लेकर के, फूलों की छड़ी है, जो होती है द्वारपालिका। तो द्वार पे ये सखी हैं, मानो इस कुंज में अनेकों दरवाजे हैं, तो प्रत्येक दरवाजे दरवाजे पे सखी जन खड़ी हैं। और जैसे कदली रोपण है, कलश स्थापित है, और सुंदर फूलों के चौक पूरी हैं प्रत्येक दरवाजे दरवाजे पे, और कलशों से फुहारे छूट रहे हैं। फूलों के फुहारे हैं, जल वाले नहीं हैं, ये छूटत फूल फुहारी। फिर प्रिया प्रीतम अंदर आते हैं, तो अंदर बड़े सुंदर झाड़ है, फानुस है, झालर है, झूमर है, बंदनवार है, और दीवालों में जो फूलों की दीवालें हैं उसमें सैकड़ों, एक दो नहीं भाई, कोई छोटा सा महल नहीं है ना, विशाल महल है जी, विशाल महल है। तो जैसे हम लोग मंदिर में या घरों में चित्रपट लगाते हैं ना, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर चित्र लगे हुए हैं, और उसमें प्रिया प्रीतम की मधुर मधुर केली हो रही है। जैसे चलचित्र होता है तो उसमें कहाँ लगता है कि ये चित्र है जी, जैसे आजकल जो वीडियोग्राफी है उसके वो चित्र थोड़ी लगता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों दिखाता है। ऐसे उस चित्र में जो प्रिया प्रीतम की सुंदर कौतुक सुंदर रसमयी लीला हो रही है, तो प्रत्येक चित्र जो है बड़े ही विचित्र चित्र हैं, उनको प्रिया प्रीतम देख देख करके बड़े खुश होते हैं। कहीं न शर्म भी आती है, लाज भी लगती है कि ऐसी ऐसी हमारी लीलाएं देखो। तो जैसे बिल्कुल चलचित्र चलता हुआ, और चले चलत गऊँ ठमकत, देख देख के बड़े राजी होते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और दिखा करके। और फिर उसके बाद ये जो महल है
महल में बड़ा सुंदर एक विशाल मंडप है। महल के अंदर अनेकों कुंजे भी हैं ना, तो कुंजों के मध्य में एक विशाल आंगन है और आंगन के मध्य में एक विशाल सुंदर फूलों का मंडप है और मंडप में सिंहासन है फूलों का। उस पे प्रिया प्रीतम को लिया के बड़े प्रीतिपूर्वक विराजमान करती हैं। दोनों गर्भैयाँ दिए बैठ जाते हैं और सेवा पराशर की छत्र लेकर के, दोनों ओर बिजना लेके, चौर लेके, मूर्छल लेकर के, पिकदानी, तांबूलदानी, मिष्टान, शरबत, जल, दर्पण, वस्त्र, आभूषण पंक्तिबद्ध लेके प्रिया प्रीतम के बगल में खड़ी हो जाती हैं और सेवा पराशर की सभी सेवा कर भी लग जाती हैं और सामने अनेकों सखी वो बैठ जाती हैं वाजयंत्र लेकर के और इधर के तरफ और उधर के तरफ लाखों की तादाद में सहचर्य वृंद वो प्रिया प्रीतम की शोभा देख रही हैं और अनेकों सखी मृदंग लेके, अनेकों सखी शहनाई लेकर के, अनेकों सखी बंसी लेकर के, अनेकों सखी पखावज लेकर के, बीड़ा लेकर के, मुरचंग लेकर के, मुखचंग लेकर के, कठतार लेकर के, सारंगी लेके, झांझ लेकर के बैठ जाती हैं। अनेकों सखी हैं और इसी कोकिल कंठ से गाने वाली हैं। और प्रियालाल बैठ गए और दोनों परस्पर की मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं, पान चर्पण कर रहे हैं। सखी दर्पण दिखाती हैं, नेक जो बेसर थोड़ी तिरछी हो जाती है उसको सही करती हैं, नथ नेक तिरछी आदि मैंने अस्त व्यस्त होती हैं, जो आभूषण आदि जो हैं उनको नेक सही करती हैं और फिर बलिहार लेकर के वहाँ की शोभा कैसी है अब सखी जन गान करती हैं। हरिप्रिया सखी जी वर्णन कर रही हैं और जैसी जैसी माधुरी है सखी जन श्रवण कर रही हैं और शोभा देख रही हैं और सखी जन उमग उमग करके एक एक जो माधुरी है उसको गान कर रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। फूल महल फूलवारी में, फूल महल फूलवारी में, फूल सिंगार किए श्री हरि प्रिया बैठे दो फूले फूले हिए, फूले फूले हिए, फूल महल फुलवारी में। मैंने चंपाजू का बाग है तो फुलवारी तो है, चारों तरफ चौहदी से फूल रही फुलवारी, चारों तरफ फुलवारी खिल रही है और फूलों से इसकी जो है संरचना है और इसमें प्रियालाल विराजमान है। फूलों का महल है तो फूल महल, जब फूलों का महल है वो कहाँ है तो फुलवारी के मध्य में है। फूल महल फुलवारी में और फूल श्रृंगार किए। प्रिया प्रीतम का भी जो श्रृंगार किया गया है वो ना रेशमी वस्त्र है, ना सूती वस्त्र है, ना सहाना वस्त्र है, सब फूलों से निर्मित वस्त्र है और फूलों से निर्मित आभूषण है। इसी प्रिया प्रीतम को प्रिया सखियों ने आभूषित किया है। फूल महल फुलवारी में फूल श्रृंगार किए और श्री हरिप्रिया बैठे दो और दिव्य फूलों के सिंहासन पर, फूलों के मंडप में प्रियालाल फूल के सिंहासन पे आरूढ़ हैं और फूले फूल हिए। हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी है। दाईं ओर बाईं ओर ऊपर नीचे हर तरफ फूलों का ही साम्राज्य है, फूलों की रचना है, फूलों की छटा है और सहचरी वृंद भी जो आभूषण और वस्त्र धारण कर रखी हैं वो सब फूलों से निर्मित। जो वाजयंत्र ले रखी हैं वो सब, बिजना भी है फूल का है, चौर भी है फूल का है, जो जलपात्र है फूल का है, थार है फूल का है, कटोरी है फूल का है, दर्पण है वो फूल का ही है, छत्र है वो फूल का है। मैंने फूल जहाँ तहाँ देखिए श्री वृंदावन माँ, फूल का ही साम्राज्य दिख रहा है। तो कह रही हैं अब ऐसे महल में विराजमान होकर के स्वाभाविक प्रसन्नता तो होनी है ना। तो स्वाभाविक प्रियालाल बड़े प्रसन्न हैं, सखी जन बहुत प्रसन्न हैं और दोनों प्रसन्न बदन राज रहे हैं। तहाँ श्री हरिप्रिया सखी एक एक माधुरी, एक एक शोभा वस्त्र आभूषणों की
और मधुर मधुर चेष्टाओं की, और कैसी प्रिया प्रीतम की सेवा है रही है। सखियों की कैसी तत्परता है, कैसी प्रीति है, कैसी ललग है, कैसा समर्पण है सखियों का, वो उनका बड़े संक्षिप्त रूप में गान कर रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। फूलन के फूलवारी देखो सखी, फूलन के फूलवारी देखो सखी, फूलन के फूलवारी देखो सखी, के फूलवारी देखो सखी, फूल फूल महल में बैठे, ए फूल एरिया हो, फूल फूल एरिया हो, फूल फूल महल में बैठे, फूले फूल पिया प्यारे देखो सखी, ले फूल पिया प्यारे देखो सखी, फूले फूल पिया प्यारे देखो सखी, फूले फूल पिया प्यारे देखो सखी, फूलन के फुलवारी देखो सखी, फूलन के फुलवारी देखो सखी, फूलन के सिर मुकुट बिराजे, तेरी फूलन के फूलन के सिर मुकुट बिराजे, फूलन मांग समारी देखो सखी, फूलन मांग समारी देखो सखी, फूलन की किलंगी जगमग छवि, फूलन की हेरिया हो, फूलन की फूलन की कलंगे जगमग छवि, फूलन की चंद्रिका रे देखो, फूलन के चंद्रिका रे देखो सखी, फूलन की चंद्रिका रे देखो सखी, फूलन के चंद्रिका रे देखो सखी, फूलन के आभूषण पहिरे, फूलन के फूलन के आभूषण पहिरे, फूलन के आभूषण पहिरे, आभूषण
नहीं रे फूलन का चौक सारे देखो सखी फूलन का चौक सारे देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो कि फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी। तो फूल के महल में फूलों का श्रृंगार किए हुए श्यामा श्याम बड़े प्रसन्न बदन विराजमान है। सेवा परासखी बड़ी प्रीति पूर्वक तत्परता पूर्वक विविध उपकरणों को लेकर के और दोनों की मुख रुख देखती हुई और प्रसन्न बदन सहचरी वृंद मने लाग रही सबन की एक डोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। ऐसी आसक्ति से युक्त प्रीति पूर्वक श्यामा श्याम में डूबी हुई खोई हुई सहचरी वृंद इनकी सेवा कर रही हैं और एक एक शोभा को गान कर रही हैं। देखो ऐसी है कि यहाँ बात ऐसी है कि बड़ा ये जो पद है ना बहुत संक्षिप्त रूप में कह रही हैं कि फूलन की फुलवारी। हरिप्रिया जो कह रही हैं कि हे सखी वृंदो तुम या फूलों की जो फुलवारी जो अद्भुत राज रही है इनका दर्शन करो। निरखी निरखी नयनन किन भूला कि देख देख करके तुम नेत्रों की गति क्यों नहीं भूल जा रही हो। नेत्रों की पलकें विस्फारित नेत्रों से देखो अपलक नेत्रों से देखो। कह रही हैं कि फूलन की फुलवारी दाईं और बाईं और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान और वायव्य अग्नि नैऋत और अधो परयु सभी दिशा विदिशा में देखो फूलों का ही साम्राज्य है। और कहीं फूले फूल महल में बैठे। प्रिया प्रीतम भी फूल के महल में बड़े प्रसन्न बदन विराजमान बड़े ये भी राजी हो रहे हैं बहुत खुश हो रहे हैं। फूले फूल महल में बैठे फूल फूल पिए प्यारी। प्रिया जी के अधरों पे हंसी है प्यारे के अधरों पे भी खुशी है मुस्कान है और दोनों यावन मात्र को कृतार्थ कर रहे हैं सबके मनोरथ को दान कर रहे हैं और सहचरी में देख देख के निहाल हो रही हैं। अब जो हरिप्रिया सखी प्रिया जी के और लाल जी के जो आभूषण हैं उनको वर्णन कर रही हैं कि देखो प्रिया प्रीतम जो फूल के महल में फूल के मंडप में फूल के सिंहासन पे फूल के वस्त्र आभूषण से आभूषित फूलों के उपकरणों से उनकी सेवा की जा रही है और फूलों के वस्त्र आभूषण से सुवेशित सहचरी वृंद और ऊपर नीचे दाएं बाएं जो फूलों का ही साम्राज्य है इसमें बैठे हुए प्रिया प्रीतम कितने प्रसन्न हो रहे हैं और इनका जो आभूषण है वो भी कितना सुंदर लग रहा है कैसे फब रहा है। तो वर्णन कर रही हैं कि फूलन को सिर मुकुट विराजें फूलों से निर्मित प्यारे के मस्तक पर प्रियाजू की तरफ झुका हुआ निकुंज रत्न से युक्त ये मुकुट की छटा कितनी विशद छहर रही है कितनी मुकुट की कांति मुकुट की छटा मुकुट की बनावट मुकुट की सुडौलता प्यारे के मस्तक पे कितनी प्यारी लग रही है कितनी शोभा पा रही है। और फूलन मांग समारी और प्रियाजू के मस्तक पे जो प्रियाजू की चंद्रिका है फूलों की चंद्रिका है और चंद्रिका के जो नीचे मैंने जो प्रियाजू के जो केस पास है ना एक तो देखो फूलों की वो फरिया धारण कर रखी हैं एकदम जैसे नेट के वस्त्र होते हैं ना एकदम महीने महीने मैंने प्रियाजू का केस सब दिख रहा है काला मैंने श्यामल श्यामल केस दिख रहा है और एकदम महीन सी वो फरिया है। और प्रियाजू की जो मांग है मांग में सिंदूर है सिंदूर की रेख है और मांग को ने लड़ियों फूलों की लड़ियों से सजाया है इधर भी सजाया है इधर भी सजाया है। तो और इधर यहाँ शीश फूल की शोभा है यहाँ पे और यहाँ झालर झूमर की शोभा यहाँ पे जैसे बंधनवार बांधते हैं ना ऐसे यहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर लटक रही हैं लड़ियाँ। तो वो कह रही हैं कि फूलन मांग समारी
देखो सखी फूलन मांग सवारी। देखो सखी फूलन मांग सवारी। देखो सखी मांग सवारी। देखो सखी फूलन को सिर मुकुट बिराजे। को सिर मुकुट बिराजे। फूलन मांग सवारी। देखो सखी फूलन मांग सवारी। देखो सखी फूलन की हेरिया फूलन की हेरिया फूलन की किलंगी जगमग छबे। की किलंगी जगमग छबे। फूलन की चंद्रिका रे। देखो सखी फूलन की चंद्रिका रे। देखो सखी फूलन की फूलवारी। देखो सखी फूलन की फूलवारी। देखो सखी फूलन की फुलवारी। देखो सखी फूलन की फुलवारी। देखो सखी। तो देखो एक दो आभूषणों का नाम ले लिया है। अगर पूरे आभूषणों का नाम लेते तो कम से कम 50 लाइनें हो जाती ना। तो बहुत संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। कह रहे हैं कि फूलन के सिर मुकुट बिराजे। प्यारे के मस्तक पे मुकुट फूलों का है। प्रिया जो की जो मांग संवारी गई है, सजाई गई है, वो फूलों की बेना है। फूलों की सिस फूल की शोभा है। फूलों की आड़ की शोभा है। और प्यारे के मस्तक पे जो पाग है वो फूलों की है। और प्यारे का जो मुकुट है ना, तो जो प्रिया जी की तरफ जो पान के पत्ता जैसे झुका हुआ है, और उसमें कलंगी भी है, तुर्रा भी है, चंद्रिका भी है, पेंच भी है, मोर पिक्ष भी है, ये सब खोंच रखी हैं। तो उनकी भी शोभा, क्योंकि अत्यंत छोटा सा पद है, तो इसे आप मन ही मन विचार लीजिए कि उसमें कलंगी भी है। केवल कलंगी का नाम तो बड़ा है कि फूलन की किलंगी जगमग से। फूलों से निर्मित किलंगी की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। लेकिन तुर्रा का वर्णन नहीं किया है। तुर्रा फूलन की शो है ऐसा नहीं है। तो उसमें तुर्रा भी है, मोर पिक्ष का गुच्छा भी है, फूल खोसे गए हैं, फूलों की चंद्रिका, ये सब भी हैं। और फूलों का आड़ है लाल जी के मस्तक पे। तो इनका वर्णन नहीं किया, बड़ा संक्षिप्त वर्णन किया है। और प्रिया जी की तरफ ध्यान देती हैं तो वहाँ प्रिया जी की मांग जो संवारी गई है वो फूलों की लड़ियों से, और जो फूलों के पीछे जो चूड़ा है वो भी है, झूमर भी है। जो यहाँ होती ना, यहाँ जो इसको झूमर कहते हैं, जो यहाँ झूमती रहती है। और आड़ नाम का आभूषण है, शीश फूल है प्रिया जी का, ये फूलों का ही है। और ये बस पढ़ दिया फूलन की चंद्रिका। और प्रिया जी का जो श्रृंगारों का जो राजा श्रृंगार है वो है चंद्रिका। तो प्रिया जी की गरिमा है, प्रिया जी की पहचान है कि वो महारानी है, निकुंजेश्वरी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं। तो फूलों की चंद्रिका है। अब ऐसे ही स्मरण कर लीजिए, कान में जो कर्णफूल है फूलों का है, नाक में नथ है फूलों का, बेसर है फूलों का, गले में जो कंठश्री है, हमेल है, मालावली है, चौकी है, दुगदुगी है, बाजूबंद है, कंगन है, चूरिकाएँ हैं, पहुँची है, आगे वाला कंगन है, मध्य वाला कंगन है, और ऐसी मुद्रिकाएँ हैं, करपान है, और कटिकौंधनी है, चरण में नूपुर है, जेहरी है, पायल है, और पदपान है, और अनवट और बिछिया है। ये सब फूलों से निर्मित है। और प्रिया जी को ऐसे आभूषणों से सजाया है।
सखियों ने सजाया है। और इसी तरह प्यारी का भी कान में सुंदर कर्णफूल है, कुंडल है, और नासा में बेसर है। और प्यारी की ग्रीवा में सुंदर कंडश्री है, हमेल है, और सुंदर हारावली है, और सुंदर जो अनेकों कौस्तुभमणि की माला लेकिन फूलों से निर्मित है, उसको विचार लीजिए। और यहाँ सुंदर केयूर है, यहाँ खरुला है, और इस पे सुंदर जो है मुद्रिकाएँ हैं। और कटी गोंधनी कटी प्रदेश में है, ये फूलों से निर्मित है। चरणों में नूपुर है, और उंगलियों में जो पदांगुली हैं उसमें सुंदर उनकी ही मैंने फूलों से जो अंगुलियक नाम के आभूषण होते हैं मुद्रिका जैसी, उसमें धारण कराई गई हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बस 2-3 तो आभूषण है फूलों का और गरीबी है तो वहाँ कम कर दिया, सो बात नहीं है। भव्य प्रकार से, बड़े ही भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम का ये उदार मन से प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। और ऐसे विचार लीजिए, कल आप जो वस्त्र है उनका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी